Hi guys, it's me Ishika and welcome back to my channel Starlight by Ishika. So it's been officially 1 month here. It so 1 month हो गया मुझे। मैं 22 को यहाँ पर आई थी और आज 24 है, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। और आज मैंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड करी थी जिसमें आज फर्स्ट स्नोफॉल हुए हैं जर्मनी में। वो मैंने रिकॉर्ड करी थी। वो भी आप देखना, शॉर्ट्स में मैंने डाली है। सो लेट्स टॉक अबाउट माई जर्नी टिल हेयर फॉर माई 1 मंथ जर्नी। स्टार्ट करते हैं, बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं। व्हेन आई केम हियर 21 को मेरी फ़्लाइट थी, लाइक दिवाली के बिल्कुल नेक्स्ट डे मेरी फ़्लाइट थी और 22 को फिर मैं यहाँ आई थी। तो मेरे पैकिंग में बहुत टाइम लगा था। इट वॉज लाइक मेरी बहन भी मेरे साथ गई, तो मुझे लगा था कि बहुत सारा लगेज मेरा चल जाएगा। वॉज रियली हैप्पी। बट आपके बहुत सारे आपके क्लोथ्स होते हैं। क्लोथ्स तो मेरे बहुत कम मैं लाई थी, बाकी आपके यूटेंसिल्स होते हैं और आपकी बहुत सारी चीज़ें होती है, बिकॉज आपको बहुत सारी चीज़ें कैरी करके लाना होता है यहाँ पे। मैं बहुत कम चीज़ें ला पाई थी यहाँ पे, तो मैं बहुत सैड फील कर रही थी लिटरली। और मतलब मैं दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट भी नहीं कर पाई थी, बिकॉज इट वॉज लाइक रियली इमोशनल थिंग हैपनिंग के मैं अपनी कंट्री एक शिफ्ट कर रही हूँ बिल्कुल। और पता बिल्कुल भी इजी नहीं होता है। लाइक नो मैटर, सब लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि आप जा रहे हो दूसरी कंट्री, बहुत लोग अच्छे से बोलते हैं। बट आपको ही पता होता है दैट व्हाट इट टेक्स। लाइक इट टेक्स लॉट ऑफ करेज, इट टेक्स लॉट ऑफ गट्स कि अपनी कंट्री शिफ्ट करना, अपनी फैमिली को छोड़ के जाना एक दूसरी कंट्री जो कि बहुत ही ज़्यादा दूर है। लाइक जर्मनी इज़ रियली फार अवे, पहुँचने में 1 दिन लगता है। और दिल्ली से बर्लिन की कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं होती, सारी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स ही होती है। आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट्स लेके आना पड़ता है। डायरेक्ट फ़्लाइट फ्रैंकफर्ट की होती है, तो आप पहले मतलब फ्रैंकफर्ट भी अगर आप जाओगे फिर भी आपको ट्रैवल करके आना पड़ेगा बर्लिन। सो इट्स बेटर कि आप फिर बर्लिन की ही प्रोसेस में ही। आई रिमेंबर मेरा फैब में प्रोसेस स्टार्ट हुआ था और मैंने लास्ट ईयर सितंबर में अपना, अगस्त में आइल्स की प्रिपरेशन करी थी, सितंबर में आइल्स दिया था। फिर मैंने अपनी कंट्री इतनी सेलेक्ट करी थी इतनी मुश्किल से। कंट्रीज़ में बहुत सारी कंट्रीज़ देख रही थी कि कौन सी कंट्री जाऊँ, कौन सी कंट्री जाऊँ। बट जो आपकी डेस्टिनी में होती है ना कंट्री, आपको उसी में लाइक आप लैंड करते हो। और आई वाज सो हैप्पी कि मेरे मन में हमेशा से जर्मनी था, मेरे को जर्मनी जाना है, जर्मनी जाना है। और इन द एंड मेरा जर्मनी ही हुआ। इट वॉज रिटन इन माई डेस्टिनी कि हाँ जर्मन ही होगा मेरा। तो भगवान ने आई थिंक मेरी सुन ली थी बात और मैं जर्मनी आ गई थी यहाँ पे। तो 21 को मेरी फ़्लाइट थी, दिवाली के जस्ट नेक्स्ट डे। और फिर 22 को मैं यहाँ पे आई थी मेरी बहन के साथ। वो एक जो मोमेंट था, आई थिंक मैं लाइफ में कभी वो मोमेंट भूल ही नहीं सकती। जब मेरी पूरी फैमिली मुझसे मिलने आई थी और फिर मेरे पेरेंट्स मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप करने गए थे। तो हम लोगों ने कैब बुक करी थी, बिकॉज अगर आप अपनी कार से जाते हो तो कार बहुत दूर पार्क करनी होती है और फिर आप जाते हो वहाँ पे। तो और जो कैब है वो डायरेक्टली वहीं पे उतारते। तो हमने कैब बुक करी थी, तो मैं आगे बैठी थी। तो पापा पहले मुझसे बोल रहे थे कि मैं आगे बैठ जाऊँ, तो मैंने बोलता कि नहीं नहीं मुझे आगे बैठना है। तो मैं आगे बैठ गई थी। और सब लोग ना लाइक उस पूरी जर्नी, लाइक जो मेरे घर से दिल्ली एयरपोर्ट की जो पूरी जर्नी थी, सब लोग इतने चुपचाप बैठे थे। मतलब सब लोग, क्योंकि होता ना कि कोई इतना दिखा नहीं रहा था, कोई शो नहीं करता, बट सब इंटरनली ना बहुत इमोशनल हो रहे थे और मैं भी नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए मैं आगे बैठने को, मुझे पीछे नहीं बैठना, मुझे आगे बैठना, इसलिए मैं अलग बैठी थी। फिर क्या हुआ था, जब मेरे कज़न्स भी वहाँ पे आ गए थे मुझसे मिलने, मेरे कज़न्स भी मुझसे मिलने आए थे वहाँ पे। वो एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट लेकर आए थे, वो मैंने डाला हुआ है शॉर्ट्स में। एंड तक भी ना लोग सब ऐसे इमोशनल हो रहे थे धीरे धीरे, बट कोई इतना एक्सप्रेस नहीं करा। तो मेरी बहन तो मेरे साथ जा रही थी, तो उसका तो इतना वो नहीं था। बाकी मेरे पेरेंट्स लाइक मम्मी इमोशनल हो रही थी बहुत, और पापा मुझे लिटरली डांट रहे थे। तब भी एंड टाइम में पापा डांट रहे थे, क्योंकि वो बहुत कंट्रोल कर रहे थे। हाउ फादर्स आर। तो बहुत ऐसे कंट्रोल कर रहे थे कि बहुत इसमें को डांट रहे थे कि नेल्स कट नहीं करे और बायोमेट्रिक्स में होगा ये वो। सो आई वाज लाइक ठीक है अभी मूव मत करो। फिर जब मैं जा रही थी ना, देन ही क्राइड, लिटरली ही क्राइड एंड ही वाज लाइक, ही हग्ड मी एंड वाज लाइक ओके बेटा। देन आई ऑल्सो क्राइड, आई वाज क्राइंग अ लॉट। फिर हम चले गए। फिर मेरा दिल्ली से दोहा एयरपोर्ट की फ़्लाइट थी और फिर दोहा से बर्लिन की। दिल्ली से दोहा फ़्लाइट थी, फिर दोहा में मेरा स्टे था, लेओवर था हमारा 7 आवर्स का। फिर वहाँ से दोहा से बर्लिन की फ़्लाइट थी। मैंने लैंडेड ऑन द दोहा एयरपोर्ट वॉज रियली ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा एयरपोर्ट था। हमारा स्टे था वहाँ पे, लेओवर का स्टे था। फिर हमने स्टे करा और फिर हम लोग यहाँ पे बर्लिन आए। तो मेरे को इनिशियली बहुत अच्छा लगा था कि वाओ व्हाट अ वेदर, बिकॉज ऑब्वियसली हमें इंडिया में गर्मी देखने की हैबिट होती है, गर्मी बहुत होती है इंडिया में। तो फिर हमने एयरबीएनबी में स्टे करा था एक, मैंने और मेरी बहन ने कुछ डेज़ के लिए। उसके बाद हमने अकोमोडेशन देखी थी। तो हमने पहले अपनी जो फर्स्ट अकोमोडेशन थी वो मैंने आपको बताया था, दैट वी वन द रोड इज जर्मन। दैट वॉज द अकोमोडेशन, वहाँ पे वो चीज़ हुई थी। फिर उसके बाद हमने एक और अकोमोडेशन स्विच करी थी, जो कि रुचिका ने बताई थी हमें, रुचिका ने बताई थी। तो फिर द गर्ल आई टोल्ड यू अबाउट, उसने बताई थी हमें। फिर वहाँ पे लाइक समथिंग हैपेंड, जो कि मैं आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो में बताऊँगी कि वहाँ पे क्या हुआ मेरे साथ। तो वहाँ से मैं यहाँ पे शिफ्ट कर गए, जो मैं अभी करंट मेरी जो अकोमोडेशन है, मैंने आपको टूर भी दिया था अकोमोडेशन टूर वीडियो में। तो वहाँ से मैं इस अकोमोडेशन में यहाँ पे टचवुड, इट इज़ अ रियली गुड लोकेशन। यहाँ से मेरी यूबान बिल्कुल सामने निकलते हैं, यूबान है मेरा, आपने देखा होगा अकोमोडेशन ब्लॉग में।
और यहाँ से जो जितने भी स्टोर्स है, कॉफलैंड है, एडिका है, यहाँ से सारे स्टोर्स पास है। इट इज़ अ रियली नाइस लोकेशन। सो मेरा जो ओवरऑल अभी तक एक्सपीरियंस रहा है जर्मनी में, इट इज़ प्रीटी गुड। लाइक यू नो, जर्मनी इज़ अ रियली गुड कंट्री। और यहाँ पे जो लोग हैं वो भी बहुत हेल्पफुल हैं। लाइक यू नो, अगर आप किसी से पूछोगे तो वो आपकी हेल्प कर देंगे। और आई थिंक एक मैं सबसे बड़ा जो मिथ है वो क्लियर करना चाहती हूँ। यहाँ पे लोगों को लगता है कि यहाँ पे लोगों को सिर्फ जर्मनी ही आती है। तो जैसे इंडिया में हर एक लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस लोग बोलते हैं इंडिया में, तो वैसे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग आके रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि सब जर्मनी में बात करते हैं। इनफैक्ट मैं बहुत लोगों से मिली और मैंने से पूछा है दैट विच कंट्री आर यू फ्रॉम। सो कोई फ्रांस से है, कोई डेनमार्क से है, कोई न्यूजीलैंड से है। सो सब डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से रह रहे हैं यहाँ पे, तो लोगों को इंग्लिश आती है। और यू नो जर्मन्स भी, इवन दो अगर आप किसी से उनको हेल्प पूछोगे तो वो यू नो बता देते हैं, दे हेल्प यू। वो धीरे धीरे आपको यू नो जितनी भी उनको इंग्लिश आती है वो थोड़ा थोड़ा बता देते हैं आपको और हेल्प कर देते हैं। तो पीपल आर रियली हेल्पफुल हेयर, बता देते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ही रेसिस्ट कंट्री है जो लोग बोलते हैं वीडियोज़ में कि बहुत ही रेसिस्ट कंट्री है और मत आओ, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे जर्मनी में। आप जर्मनी आ सकते हो। जर्मनी इज़ अ रियली गुड कंट्री, रियली नाइस कंट्री। और बहुत इंडियंस यहाँ पे रहते हैं यहाँ पे जर्मनी में। वो अलग बात है कि मुझे नहीं दिखते, मुझे सिर्फ अपने यूनिवर्सिटी में दिखते हैं। BSBI जो मेरी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे मुझे बस इंडियंस दिखते हैं। बाकी मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ तो मुझे बहुत ही रेयर इंडियंस दिखते हैं। मैं बर्लिन में रहती हूँ तो बर्लिन में रहते हैं इंडियंस, बट जहाँ मैं रहती हूँ तो मेरी लोकेशन में मुझे नहीं दिखते इतने। और मेरा जो एयरबिन था बॉर्डिंगस्ट्रासा में, वहाँ भी मुझे नहीं दिखे थे। सो पता नहीं मुझे क्यों नहीं दिखते हैं, बट वैसे ओवरऑल इट इज़ रियली नाइस। और आज ही यहाँ पे स्नो पड़ी थी, मैंने वीडियो डाली थी, शूट करी थी। तो जैसे मैं उठी थी मैंने अपने कर्टेन जैसे ओपन करे, सो इट वॉज लिटरली स्नो एवरीवेयर। अब नहीं, अब ख़त्म हो गया है, अब ख़त्म हो गया बिकॉज आई थिंक थोड़ा रेन हुआ या कुछ हुआ है। बट अभी और पड़ेगी। लास्ट टाइम तक इतनी ठंड नहीं थी यहाँ पे, मतलब इतनी जल्दी स्नो नहीं पड़ी थी, बट इस बार जल्दी पड़ गई तो इस बार और ठंड होगी यहाँ पे। सो दिस इज़ इट। और बाकी मुझे बताने थोड़ा सेटल हो रहा है, जैसे मुझे 1 मंथ ही हुआ है यहाँ पे। और फिर धीरे धीरे हैबिट हो जाती है कि आपका जो है ना एक रूटीन सेटअप हो जाता है। मेरी क्लासेस कम होती है वैसे, पर यू नो जब मैं घर पे होती हूँ तो मैं अपनी पढ़ाई कर ली तो अपना कंटेंट क्रिएट कर ली, बिकॉज आई लव क्रिएटिंग कंटेंट। और ये मुझे पहले से था कि मेरे को अपना यूट्यूब चैनल बनाना है, तो मैं अपना पूरा अपना वीडियो शूट करूँगी और मैं अपना लाइक यू नो डालूँगी यूट्यूब पे, शेयर करूँगी आपसे अपनी पूरी जर्नी। जैसे मैंने 1 मंथ का शेयर करा तो मैं 1 ईयर का भी शेयर करूँगी। तो अभी तो सिर्फ 1 मंथ हुआ है मुझे यहाँ पे और अच्छा लग रहा है। इट इज़ फीलिंग नाइस। घर की ऑब्वियसली बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा याद आती है घर की मुझे। लाइक एवरी डे मैं उनसे हमेशा बात करती हूँ तो घर की तो याद आती है। वो हमें रहेगा यहाँ पे मतलब थोड़े टाइम के, बट एक बार आप सेटल हो जाते हो ना फिर आपको ठीक लगने लगता है। वैसे लाइक इनिशियली आपको होम सिकनेस बहुत ज़्यादा फील होती है, बट धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाती है। और आई थिंक इस वीडियो के थ्रू मैं अपने पेरेंट्स को और अपनी सिस्टर को, कनिका दी को लाइक थैंक यू बोलना चाहती हूँ। लाइक उनकी वजह से ही मैं यहाँ हूँ, क्योंकि आपके ना आपकी जर्नी में सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो आपके पेरेंट्स, जो कि आपको सपोर्ट करते हैं। और मेरे पेरेंट्स आई एम लाइक रियली ग्रेटफुल टू देम दैट उन्होंने मुझे यू नो भेजा इतना इन्वेस्ट करके यहाँ पे, और उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ और एक अच्छी लाइफस्टाइल यू नो लिव कर रही हूँ यहाँ पे। सो मैं उनको एक बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि यू नो आपकी बिकॉज अगर बहुत सारे पेरेंट्स होते तो वो ना वो बोल देते कि जब बैचलर्स वहाँ से करें इंडिया से तो मास्टर्स भी यहाँ से कर लो। बट उन्होंने इतना सोचा कि यू नो कि बाहर भेजते हैं और एक अच्छी कंट्री भेजते हैं, दो ऑब्वियसली अच्छे हमने यू नो बहुत इन्वेस्ट करा। सो आई जस्ट मेक श्योर दैट आई मेक माई पेरेंट्स प्राउड एंड आई वर्क रियली हार्ड कि मैं उनको प्राउड फील कराऊँ। बिकॉज आपको कभी भूलना नहीं चाहिए, आपके पेरेंट्स बहुत मेहनत करते हैं और लाइक पैसे ऐसे ही नहीं आते कि एकदम से बिल्कुल ऐसे ही आ गए। दे वर्क रियली हार्ड, इन्वेस्ट करके वो भेजते हैं। तो इट्स जस्ट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उस पर यू नो वी मेक श्योर कि हम यू नो हार्ड वर्क करके और यू नो उनको वी मेक श्योर कि हम अच्छे से हार्ड वर्क करें और उनको प्राउड फील कराएं। और हमें भी खुद पे प्राउड फील होगा, बिकॉज जब आप अपनी कंट्री छोड़ते हो तो आपकी पूरी लाइफ चेंज होती है। और पूरी आप अपनी कंट्री छोड़ के किसी दूसरे कंट्री में आ रहे हो, यहाँ पे आप किसी को जानते नहीं, कोई आपका यहाँ पे रहता नहीं रिलेटिव, आपको सब कुछ खुद करना, अपने सारे काम। एंड लिटरली आई वॉज द गर्ल कि मैं घर से इतना बाहर निकलती नहीं थी इंडिया में। लाइक ऐसा नहीं था कि मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे, बट मेरे ज़्यादा कभी कोई फ्रेंड्स ही नहीं रहते मेरी कंट्री में। लाइक इंडिया में बहुत ही कम फ्रेंड्स थे और मैं बहुत कम जाती थी, तो मैंने इतना कुछ करा ही नहीं। लाइक इनिशियली ये डिस्कशन होता था मेरी पूरी फैमिली में, सब लोग मुझे बोलते थे कि ये कैसे करेगी, ये तो कभी घर से बाहर ही नहीं निकलती है, ये कैसे करेगी। एंड लिटरली आज मैं अपने सारे काम खुद कर दूँ। लाइक आई एम कुकिंग फॉर माई सेल्फ, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। आई एम नॉट गुड, लाइक स्टिल मुझे टाइम लगता है थोड़ा बहुत, बट मैं थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। लाइक दिस इज समथिंग विच आई एम डीलिंग विद करेंटली, बट मैं थोड़ा बहुत, जैसे अभी आज मैंने सैंडविच बनाए थे, अब मैं शाम को भी वो सैंडविच बनाऊँगी और कल भी सैंडविच खा के जाऊँगी कॉलेज। तो लाइक आई एम अ स्लो कुकर, बट थोड़ा थोड़ा मैं लाइक आई कैन फुलफिल माई स्टमक, इतना आई कैन डू। ठीक है, सो
आई एम कुकिंग फॉर माई सेल्फ। मैं अकेले अपना बैंक का काम मैंने भी कराया था, तो मेरा पिन आ गया, अभी डेबिट कार्ड आना बाकी है। सो बैंक का अपना अकेले काम, अकेले ट्रैवलिंग, जो कि मैंने कभी इंडिया में नहीं करा अकेले ट्रैवल। अब मैं अकेले ट्रैवलिंग खुद करती हूँ हर जगह। सो मुझे अपना एमएलडिंग का मैंने कराया था, बैंक का कराया था, अपना अकोमोडेशन का यहाँ पे शिफ्ट हुई थी मैं, ठीक है। तो मैंने सारे काम अकेले कराए। तो आई थिंक यू शुड हैव फेथ इन योरसेल्फ। मैं हमेशा अपने घर वालों से ये कहती थी कि मैं कर लूँगी कर लूँगी, तो दे वर लाइक कब करूँगी कब। सो अब जब मैं उन्हें वीडियो कॉल पे बात करती हूँ तो मैं बोलती हूँ देखो, मैं बोलती थी ना कि मैं कर लूँगी, अब मैं सब चीज़ खुद करती हूँ, एंड दे फील रियली प्राउड ऑफ मी कि हाँ मैं सब कुछ खुद कर रही हूँ। सो आपको अपने पे हमेशा फेथ रखना है और आप सब कर लोगे। लाइक यू शुड हैव फेथ इन योर सेल्फ, और बाकी सब आप इजीली कर लोगे, सब इजीली मैनेज हो जाता है। बिकॉज आप किस पे यहाँ पे डिपेंडेंट हो, आपको खुद ही अपने आप पे डिपेंड होना है और खुद ही सारी चीज़ें करनी है और लाइक बहुत अच्छे से करना है। सो आप सब कुछ कर लूँगी। और जर्मनी इज़ अ रियली गुड कंट्री, सो आप जर्मनी आ सकते हो और कोई यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। सेफ़ कंट्री है, इकनॉमी भी अच्छी है यहाँ की, जर्मनी की लोग भी अच्छे हैं, दे आर प्रीटी हेल्पफुल। ऐसा नहीं है कि मतलब रूड है बहुत, और ये मतलब ये सिर्फ एक मिथ है लोगों ने बना रखा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। सो मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगी दैट अगर जो भी सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं जर्मनी आने की या कोई भी कंट्री जाने की, सो हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। आपकी डेस्टिनी में होगा, और अगर आपका जेन्युइनली लाइक नो आपकी डेस्टिनी में होगा, सो आप ज़रूर जाओगे, ज़रूर जाओगे। सो हैव फेथ इन योर सेल्फ। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, आपको इस वीडियो से कुछ अच्छे मैसेजेस मिले, सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल स्टारलाइट बेशिका। और मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी अच्छी अच्छी। मैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस, सारी जर्नी आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे एक और वीडियो शूट शेयर करनी है आपके साथ, जो मैंने बताया था कि मेरी प्रीवियस अकोमोडेशन में क्या हुआ था मेरे साथ। सो वो मैं रिकॉर्ड करके बहुत जल्दी डालूंगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, और ज़रूर देखना दैट वाई आई केम हियर इन दिस अकोमोडेशन। तो उससे पहले वाली अकोमोडेशन में क्या हुआ था, दैट विल बी रियली इंटरेस्टिंग, और आपको पता चलेगा दैट व्हाट हैपेंड। सो दिस इज़ इट। Thank you so much. Bye bye. Take care and please subscribe to my channel. Bye bye, guys.